Hello everyone. Today we will solve exercise 11th A class 7th RS Agrawal math. This exercise is based on profit and loss. इससे पहले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस की इंट्रोडक्शन की वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखी हो तो पहले आप उसे देखिए, उसमें हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस करे थे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एसपी व्हेन CP is given 950 रुपीज़ एंड गेन 6%। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि दोनों तरीके से सवाल करेंगे कुछ, लेकिन इजी किससे रहता है? फॉर्मूले से। फॉर्मूले पुट कर दो और सवाल आ जाएगा। लेकिन शुरू में मैं दोनों तरीके से करता हूँ। ये दो सवाल दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे? देखिए सॉल्यूशन इसका। पहले गेन, हम गेन हो या लॉस हो हमेशा किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर, यानी कि CP पर। तो सबसे पहले 6% गेन निकाल लो। तो 6% गेन इक्वल टू क्या? CP का 6%, तो 6 इंटू 950 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा और 2 5 जा, 5 से ये 19 टाइम्स कैंसिल। तो कितना गेन हो गया? 19 3 जा कितना होता है? 57 रुपीज। 57 रुपीज का गेन आ गया। अब पूछा है एसपी सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। जब कभी भी आप शुरू में क्वेश्चन करो तो फॉर्मूला लिख के करना, जिससे कि आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। ये फॉर्मूला सबको याद होता है, खासतौर पर परसेंटेज वाले। अभी हम दूसरे मेथड से करेंगे, उसमें बताएंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 950 प्लस 57, तो कितना हो गया? ये 5 5 10 कैरी 1, 1007 रुपीज आ गया। अब देखिए, या दूसरा मेथड इसका, और जब हमें CP मालूम हो, गेन परसेंट मालूम हो, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था, ध्यान होगा। सेलिंग प्राइस क्या होता है? 100 प्लस गेन परसेंट। क्या बताया था? 100 प्लस गेन परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन क्या? अपॉन में 100 आना है। और अगर लॉस होता तो माइनस लॉस परसेंट होता, बाकी सेम। अब देखो, बस हमें क्या करना है? डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। 100 प्लस गेन परसेंट कितना गिवन था? 6% गिवन था। तो 6%, ये रहा 6 ही तो था। गेन परसेंट क्या है? 6%, ब्रैकेट क्लोज, इनटू कॉस्ट प्राइस, ये देखिए 950 रुपीज अपॉन 100। ये मैंने ऊपर वाला मेथड क्यों करा? शुरू में क्या होता है, फॉर्मूले में कंफ्यूज होता है, स्टूडेंट भूल जाता है। तो आपको फॉर्मूले याद हो, इससे इजी पड़ता है। देखो नेक्स्ट लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 19 टाइम्स और 5 से ये 2 टाइम्स। 100 प्लस 6 कितना हो गया? 106 इंटू 19 अपॉन 2 से ये कैंसिल कर दिया, 2 5 जा 2 3 जा। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया 1010। 9 3 जा 57, कैरी 5, 9 5 जा 95, 5 100 आया सेम। तो देखो, ये दो लाइन में क्वेश्चन हो गया। और उसके लिए हमें कितना करना पड़ा? पहले हमें प्रॉफिट निकालना पड़ा, प्रॉफिट या गेन एक ही बात। फिर CP में प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट को ऐड करा, तब जाके आंसर आया। तो मर्जी आपकी है, आप अगर ऊपर वाले मेथड से करेंगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, और नीचे वाले मेथड से करेंगे तब भी फुल मार्क्स करेंगे। मैंने दोनों मेथड से एक पार्ट कर दिया। इसमें 4 पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट में डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। मेरी सलाह यही है आपसे कि आप लोग भी फॉर्मूले से ही करें। नाउ सेकेंड पार्ट इज कॉस्ट प्राइस इज गिवन 9600, सेम ऐसी है। गेन दे रखा है, मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है 16 होल 2/3%। तो पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। 16 3 जा 48, 48 और 2 50 अपॉन 3% होगी गेन परसेंट। क्या पूछा था? सेलिंग प्राइस। तो SP इक्वल टू क्या होता है? 100 प्लस, अभी ऊपर लिखा हमने फॉर्मूला, गेन परसेंट ब्रैकेट क्लोज इनटू CP अपॉन 100। ओके, वैल्यू पुट करनी है, CP है तो वैल्यू पुट कर दो। 100 प्लस गेन परसेंट 50 अपॉन 3, इसे परसेंटेज वगैरह नहीं लगाएंगे, बस वैल्यू पुट करनी है, इनटू 9600 अपॉन 100। देखो इस 100 से 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब इसमें क्या होगा? 3 LCM आएगा, तो ये कितना हो गया? 300। 3 का मल्टीपल 100 में 300 प्लस 50 इंटू 96। इस 3 से 96 को आप कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जा 3 2 जा। इसको ऐड करा 350 इंटू 32। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा? चलिए मैं दिखा देता हूं। 35 इंटू 32 कर लो, 2 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, और ये
0 12 1 1 1 2 और एक 0 इसका ही खत्म। तो 11,200 इज द आंसर। इतने रुपीज हो गई। सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल विल बी 11,200 रुपीज। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। तो इसमें सीपी दे रखी है 1540 रुपीज और लॉस 4%, लॉस का आ गया है। तो एसपी फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस क्या था 100, प्रॉफिट था तो प्लस, लॉस है तो माइनस। सिंपल सा तरीका, माइनस लॉस परसेंट इनटू क्या सीपी अपॉन 100 आता है। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 100। और डायरेक्टली लिख सकते हैं 100 में से 4 गया 96, जरूरी नहीं कि स्टेप लिखो क्यों, लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। कॉस्ट प्राइस कितना है पुट कर दिया अपॉन 100, जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब बाकी देखेंगे 100 में से 4 सब्ट्रैक्ट करा तो 96 इंटू 154, ये तो वही डेसिमल में आंसर आएगा जो भी है। तो देखो जब कभी अपॉन में 10 हो तो कैंसिल मत करो, या तो पूरा कैंसिल हो रहा हो, पूरा कैंसिल कब होता है ऊपर कहीं 5 होता, 5 तो है नहीं, है ना। कैंसिल करने से नुकसान क्या है, आप अगर कैंसिल कर दो 2 से कैंसिल हो 5 आ जाएगा, फिर मल्टीपल करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे। 5 से डिवाइड के बजाय 10 से डिवाइड करना इजी होता है, एक प्लेस का डेसिमल लगा दोगे। तो यहां सीधा सीधा मल्टीपल कर लो, मैं कैंसिल नहीं कर रहा है ना। 6 4 या 24 कैरी 2, 6 5 32 32, 3 6 6 3 9 और 9 4 या 36 कैरी 3 9 45 3 48। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट तो आप करना जानते हो। 17 कैरी 1 14784, ये आ गया 14784 अपॉन 10। 1 प्लेस के बाद डेसिमल, तो ये आ गया 1478.40 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल या जो भी कुछ है इसकी हो गई 1478 रुपीज 40 पैसे। समझ में आ गया ना। तो जब कभी अपन में 10 हो या तो पूरा कैंसिल हो रहा हो तभी कैंसिल करो, वरना सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो और एक प्लेस के बाद डेसिमल। इसी तरह अपॉन में 100 हो या तो 100 जीरो से जीरो कैंसिल हो रहे हैं, जिससे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था, तब तो सही है। लेकिन ये नहीं कैंसिल कर दे, नीचे आ गया 5 या 25 और फिर हम डिवाइड करें, 25 से डिवाइड करना ज्यादा दिक्कत है 100 के बजाय, है ना। तो ये ध्यान रखना आप। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ये भी सेम इसी तरह का है। इसमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है 8640, थर्ड हो गया था हाँ, और लॉस दे रखा है लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है 12 होल 1/2%। और 12 होल 2/2 को उसको हम क्या करें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 12 2 या 24 प्लस 1 25/2% हो रहा है लॉस। सेलिंग प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100। मैंने कहा है ना शुरू में आप हर बार फॉर्मूला लिखना कम से कम 8-10 क्वेश्चन में, जिससे क्या होगा आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया, बस अब तो वैल्यू पुट करनी है। तो सेलिंग प्राइस इज 100 माइनस लॉस परसेंट 25/2 इनटू कॉस्ट प्राइस, इट इज इक्वल 8640 अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दिया, बाकी जीरो मैंने काटा नहीं है, लेकिन यहां काटने में सही है कट जाएगा क्योंकि ऊपर 5। चलो इतनी भी आगे जाने की जरूरत है, पहले हम एलसीएम लेते हैं। 2 एलसीएम तो कितना हो गया ये 200 माइनस 25 इंटू 800 और ये 10 क्या इसी के साथ तो आएगा इंटू 10। क्लियर। 2 से ये कैंसिल कर रहा हूं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 200 में से 25 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा 175। अब यहां 10 पूरा कैंसिल हो जाएगा, कैसे देखो 5 से तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ 2 बचेगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं कैंसिल कर रहा हूं। 5 3 जा 15 कैरी 2 2 और 5 25, तो 5 5 जा 25 35 बार कैंसिल। 2 से इसे कैंसिल कर दो, 2 2 जा 216। अब 216 में 35 से मल्टीपल तो करना है भाई, जब एसपी निकालना है तो ये आंसर आ जाएगा। कर रहा हूं चिंता मत करो, कर रहा हूं ना। 5 6 जा 30 कैरी 3 5 1 जा 5 3 8 5 2 जा 10 16 3 जा 48 4 3 2 जा 6 0 8 8 16 कैरी 1 7560। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 7560 रुपीज। ओके, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और मजेदार भी है।
फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। हमें बताना है इसमें भी 4 पार्ट्स हैं कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, और जो भी है उसको परसेंटेज बताना है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें सीपी दे रखी है, कॉस्ट प्राइस इज, जब गेन और लॉस परसेंट निकालना है तो यानी कि 100% बोथ चीज दी होंगी, सीपी भी दी होगी और सेलिंग प्राइस भी दी होगी। एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन 2592। तो पहले तो ये बताओ इसमें प्रॉफिट है कि लॉस है, कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे? सेलिंग प्राइस देख के। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तब तो प्रॉफिट, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा है तो लॉस। तो आप अगर लिखना चाहो लिख सकते हो। देखो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन एस कॉस्ट प्राइस तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। ये तो याद होता है इसलिए नहीं लिख रहा, इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 152। अरे 2 से 2 और 9 में से 0 गए तो 9 और 5 में से 4 गया तो 1। 192 रुपीज का हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, हमने फॉर्मूला बताया था। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, ये लिख देता हूं अगर नहीं मालूम तो। प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट इज 192 इंटू 100 अपॉन सीपी, और सीपी कितना है 2400। 20 से ये 20 कैंसिल। अब ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा सर। 8 4 या 32, 3 हाँ हो गया 24 8 4। अब कोई जरूरी नहीं है, आप 2 से भी कैंसिल कर सकते हो। तो कितना, अब ये परसेंटेज में, तो परसेंटेज में आंसर आएगा। तो प्रॉफिट इज इक्वल, प्रॉफिट परसेंट कितना आंसर आ गया 8%, है ना। या खाली प्रॉफिट लिख सकते हो या गेन लिख सकते हो। आपके गेन इक्वल टू कितना हो गया 8%, प्रॉफिट इक्वल टू कितना हो गया 8%। समझ में आया? नाउ सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सेकंड पार्ट, कॉस्ट प्राइस इज गिवन 1650 रुपीज, सेलिंग प्राइस 1452। ये 600 400 मतलब दिखाई दे रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है, कम है, यानी कि लॉस हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो लॉस ही निकाल लो। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस, चलो गलत लिख दिया, सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस कितनी रखी है 1650 माइनस 1452। बोरो लिया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 4 रह गया। फिर हमने बोरो लिया, 14 में से 5 गई 9, यहाँ 5 में से 4 गया 1। तो 198 रुपीज का लॉस हुआ। फाइंड करना है लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट इज इक्वल लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस सीपी। वैल्यू पुट कर देते हैं। लॉस है 198 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, डेट इज 1650। 0 से ये 0 कैंसिल। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और कितना 5 3 जा 15। 11 से, हाँ 11 से हो गया। 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 11 8 जा 88। 3 1 जा 3 6 जा 6 2 जा 12। तो लॉस परसेंट कितना आंसर हो गया, आंसर इज 12% लॉस होगा। तो कितना परसेंट लॉस होगा, तो लॉस इज इक्वल 12%। नाउ थर्ड पार्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज कॉस्ट प्राइस इज गिवन 12,000 रुपीज, ओके, एंड एसपी इज गिवन 12,800। तो यहीं दिख गया 12,000 में खरीद रहा है, 12,800 में, तो 800 का प्रॉफिट हो रहा है। डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन हमें शो करना होगा तो सॉल्व करना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट इज, अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं एसपी माइनस सीपी। तो 800 रुपीज प्रॉफिट हो गया। लेकिन हमें फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, एंड द कॉस्ट प्राइस इज 12,000। 20 से ये 20, तीसरे से ये पॉइंट में आ गया, ओके। 2 4 से काट देना, 4 3 जा 12 और 4 से ये 20 टाइम्स 20 अपॉन 3 का मतलब 16 होल 2/3%।
6 3 जा 18 + 2 20, तो 6 होल 2/3% हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट या गेन ऑफ लॉस पूछा तो गेन लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं, गेन प्रॉफिट एक ही बात होती है। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन कॉस्ट प्राइस इज गिवन 1800 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस इज गिवन 1611। 1800 में खरीदा है, 1611 में सोल्ड कर रहा है, यानी कि क्या है, लॉस है, तो लॉस निकाल लो। तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। ऐसी करूंगा, कभी कभी लिख दूंगा, कभी कभी डायरेक्ट, है ना। तो सीपी कितना है, मतलब क्या लिख दूंगा फॉर्मूला, 1800 माइनस 1611। 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 1 गया 8, यहाँ 7 में से 6 गया 1, बड़ी उटपटांग संख्या आई हुई 189। तो लॉस परसेंट पूछा है, लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस into 100 upon CP, and the loss is 189 into 100 upon CP। वैल्यू पुट कर दी, 20 से 20, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 21/2% लॉस हो रहा है। और मिक्स फ्रैक्शन में 10 होल 1/2, 2 10 जा 20 + 1 21/2 हो गया। तो लॉस कितना परसेंट हुआ, लॉस परसेंट इज इक्वल 10 होल 1/2%। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द सीपी। इस क्वेश्चन में हमें सीपी फाइंड करना है, चलिए करते हैं। एंड द फर्स्ट पार्ट इज सेलिंग प्राइस इज गिवन 924 रुपीज, गेन 10%। सीपी फाइंड करना है, तो फॉर्मूले बेस से करो। सीपी क्या होता है, एसपी इंटू 100 अपॉन 100, ये सब में आएगा। सबसे बता, अगर प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट होता है तो प्लस आता है तो प्लस, और लॉस है तो माइनस। अगर लॉस होगा तो माइनस लगा दोगे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, वही चीज जो है, मतलब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट, है ना, गेन परसेंट एक ही बात है। चलो गेन यहाँ है तो गेन लिख दे रहा हूं, गेन परसेंट, और लॉस होता तो माइनस लॉस परसेंट। बस वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा तुरंत। तो कॉस्ट प्राइस इज एसपी इज गिवन 924 इंटू 100 अपॉन 100 + 10, तो कितना हो गया, 924 इंटू 100 अपॉन 110। 0 से ये 0 कैंसिल। अब क्या करें, 11 से कैंसिल हो रहा है, देखते हैं। 11 8 जा 88, 4 बच्चा बिल्कुल हो गया, 11 1 जा 11, 8 जा 88, 11 4 जा 44। तो सीपी कितनी आ गई, 84 का 10 में मल्टीपल करोगे, 840 रुपीज इज द आंसर। ओके, नाउ सेकंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, सेलिंग प्राइस इज गिवन 1755, और गेन इज गिवन मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा 12 होल 1/2%। या तो इसको आप 12.5 लिख लो, 12.5 लिख लूँ तो इजी रहेगा, एलसीएम लेने का झंझट खत्म। 12.5%। ओके, ये क्या है, 2 का डिवाइड 1 करो 0.5, 12.5% हो गया। सीपी फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस क्या था, फॉर्मूला फिर लिख देता हूं मैं, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, यहां लगाता हूं, फॉर वैल्यू 1755, एसपी की वैल्यू लगा दी, इंटू 100 तो 100 ही रहेगा, अपॉन 100 प्लस 12.5, इससे एलसीएम का झंझट बच गया और कुछ नहीं है। तो ये हो गया 1755 इंटू 100, 100 में 12.5 ऐड करेंगे तो 112.5। अब यहां आके डेसिमल को रिमूव करो तो ऊपर एक 0 बढ़ा लीजिए। यहां तक क्लियर, ओके। 112517, तो चलिए कैंसिल, 25 से भी हो जाएगा, 25 से कर दूं, देखो 25 4 जा 100, कितना बचा 12 और 5 यहाँ 105, तो 25 5 जा 125, 25 से कर दें, 25 से नहीं होगा, गलत कर दिया मैंने, 150 नहीं होगा, सॉरी मैं गलत कर गया है ना, 5 से कैंसिल करेंगे 5, ओहो ये कितना था 1125, तो क्या 5 से कैंसिल, 5 2 जा 10, कैरी 1 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बचा, 5 5 जा 25।
5 से काटेंगे, 5 3 जा 15, 2 कैरी तो 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 बन जा। अब इन दोनों को कैंसिल 5 से, 5 4 जा 20, 2 कैरी 25 और 5 5 जा 25, 5 से कैंसिल होगा तो 5 से 100, देखो 5 2 जा 10, 0 0, 5 से फिर कैंसिल हो रहा है, 5 9 जा 45, 5 4 जा 0, 9 से कट जाएगा क्या, कटेगा नहीं कटेगा, बताओ। 3 + 5 8 + 9, जो 3 का डिजिट है वही 9 का टेस्ट है, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से काट दो, 9 3 जा 27, देखो 9 बन जा, 9 3 जा 27 और 9 9 जा 81, मल्टीपल कर दो, आंसर आ गया। 0 तो यही 4 का मल्टीपल करना है 39 में, तो 4 9 जा 36 और 4 3 जा 12 और 3, तो इट इज द आंसर। कॉस्ट प्राइस विल बी 1560 रुपीज। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ये 2 प्रॉफिट के थे तो हो सकता है 2 लॉस के हों शायद, और लॉस के ही हैं। सेलिंग प्राइस इज गिवन 8510 rupees and the loss is given 8%. Find the CP. CP का फॉर्मूला एक की बताया हमने, SP इंटू 100 अपॉन 100, लॉस है तो लॉस परसेंट माइनस लॉस परसेंट, वैल्यू पुट कर दो। सेलिंग प्राइस 8510 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 8, तो ये कितना हो गया 8510 मतलब 8510 इंटू 100 अपॉन 100 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 92। चलिए 2 से कैंसिल तो कर दें फिलहाल, बाकी जो होगा देखी जाएगी। 2 4 जा 8, यहां कैरी, और 2 6 जा 42, 2 से ये कैंसिल करूंगी, ये कैंसिल करूंगी, सोच रहा हूं क्योंकि 20, चलो कुछ भी कर दो, उससे क्या फर्क पड़ना है, ये करते हैं। 2 5 जा 10, फिर 2 से कैंसिल करें, 2 2 जा और 2 3 जा, 2 से ये कैंसिल करा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 कैरी, यहां 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 23 से ये कैंसिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो कोई टेस्ट तो है नहीं, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करके देखना होगा। तो चलिए करते हैं, है ना, 23 का डिवाइड करते हैं, यहां करता हूं मैं, किसमें 4 2 5 5, 23 1 जा 23, कितना बचा, 12 में से 3 गया 9, ब्रिंग डाउन 5, 8 8 दूनी 16 और 3 8 बार चला जाएगा, 8 3 जा 24 कैरी 2, 8 2 जा 16 2 18, और तो नहीं चला जाता, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1, और 5 ब्रिंग डाउन 5 बार गया शायद, गया 5 3 जा 15, ओके। तो 23 से ये कैंसिल हो गया 185, यानी कि ये बचा है पास, है ना, 185 इंटू 50, ठीक है ना, तो नीचे लिख रहा हूं, ज़्यादा घस हो जाएगी वहां। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, इसका मल्टीपल करना है, 0 0 हो गया, 5 का मल्टीपल कर लो सिंपल, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 8 जा 40 और 2 42 कैरी 4, 5 बन जा 5 और 4 9, आंसर इज 9250 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, जो भी था आर्टिकल वगैरह वो तो लिखा नहीं है, खाली सीपी लिखा है। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ पार्ट। सेलिंग प्राइस इज गिवन 5600 रुपीज, लॉस इज 6 होल 2/3%। तो इसको हम इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर लें, 3 6 जा 18 और 2 20/3%। कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला अभी कर ही रहे, इस क्वेश्चन में यही था, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, यहां करता हूं, तो CP इज इक्वल SP की वैल्यू कितनी रखी है, 5600 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस 20/3, तो ये किसके इक्वल हो गया, 5600 इंटू 100, नीचे एलसीएम 3 आएगा, और 3 इंटू 100 करेंगे तो 300 माइनस 20, ये 3 कहाँ जाता है ऊपर, तो नेक्स्ट स्टेप में यहां लिखता हूं मैं, 3 ऊपर चला जाएगा, 5600
इंटू 100 इंटू 3। अब सॉल्व करें, 300 में से 20 सबट्रैक्ट करोगे तो 280। ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात इसलिए है, देखो 228 बन जाए, 28 2 जा 56 और ये 0 और बचा हुआ है, हो गया सॉल्व। 2 का मल्टीपल करा 3 में, 6 1 2 3 3 0 1 2 3 निकल आया। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस होगी इसकी 6000 रुपीज। ओके, तो थर्ड के फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया 6000 रुपीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द क्वेश्चन 4 इज वर्ड प्रॉब्लम है, सुनिए ध्यान से। सुधीर बॉट एन एलमेरा फॉर 13,600 रुपीज। तो सीपी लिख दे रहा हूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ एलमेरा, अलमारी खरीदी उसने कुछ और इसकी सीपी दे रखी है हमें एलमेरा की 13,600 रुपीज एंड स्पेंड ऑन इट्स 400 रुपीज ट्रांसपोजिशन, है ना। तो स्पेंड, अब यानी कि ओवरहेड वाला प्रॉब्लम आ गई, ओवरहेड वाला एक्स्ट्रा खर्चा है ना। तो स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन में कितना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में इसका खर्च हो गया ₹400। ओके, और फिर आगे करा ही सोल्ड यानी कि बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस रखी है, इट फॉर 16,800 रुपीज। फाइंड हिज गेन परसेंट, इसमें साफ साफ लिख रहा है गेन परसेंट यानी कि गेन हुआ है, बनना ज्यादा क्वेश्चन लिखा है फाइंड गेन और लॉस परसेंट। अगर गेन है तो गेन, लॉस है तो लॉस, यानी कि हमें सोचना पड़ता है उसमें गेन है कि लॉस है ना, इसमें दे रखा है तो यानी कि गेन है। अब क्या करें, पहले तो टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लो, किसका, ऑन एलमेरा, या एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। हमने बताया था इंट्रोडक्शन वाले में कि ओवरहेड है। अब वो अलमारी खरीदने गया, रिक्शे में रख के लाया, 400 रुपये रिक्शे वाले ने ले लिए, टेम्पो वाले ने ले लिए, तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, ये प्लस ये जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो कहलाता है ओवरहेड। तो टोटल इन्वेस्ट या एक्चुअल कॉस्ट कुछ भी लिख सकते हो, तो एक्चुअल कॉस्ट क्या है, टोटल इन्वेस्ट लिख लो। टोटल इन्वेस्ट इन एलमेरा, एलमेरा में कुल कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ, 13,600 तो वो थी और 400 ट्रांसपोर्टेशन में खर्च हो गया। तो घर तक आते आते ये कितनी पड़ी, 14,000 की हो गई, और क्या 14,000, अरे 0 0 6 4 10 का 0 कैरी 1 है ना, 14,000 दिख रहा, ये रहा। अब 13,600 में तो खरीद रहा है और बेच रहा है 14,000 में, कम में खरीद रहा है ज्यादा में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है गेन है, और उसमें लिखा भी है। और गेन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितनी है 14,000 एंड द कॉस्ट प्राइस इज 13,000। सॉरी क्या गलत कर देता हूं मैं, ये तो एक्चुअल इन्वेस्ट है, टोटल इन्वेस्ट। सेलिंग प्राइस ये है ना 16,800, तो सेलिंग प्राइस की जगह 16,800 माइनस सीपी कौन सी लगेगी, टोटल इन्वेस्टमेंट। ये नहीं कि सीपी जितने में खरीदी वो लगा दोगे, इसको लाने में 400 रुपये खर्चा हो गया तो टोटल अलमारी इतने की तो पड़ी, तो ये प्लस ये, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो आया एलमेरा में वो सीपी की जगह आएगा, ये ध्यान रखना बस। 14,000, तो आंसर इज 4,800 रुपीज का। फिर गलती क्या है भाई, 16 में से 14 के 2, कितनी गलती करूंगा, तो काट दे रहा हूं, 2,800 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। 800 थे, 16 में से 14 गए तो 2,800 रुपीज। यहां तक समझ में आ गया, नहीं आ गया, कोई डाउट है तो पूछ लो। क्लियर, ओके। अब हमें निकालना है परसेंट, तो गेन परसेंट इज इक्वल, क्या होता है, गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। जहां कहीं भी सीपी आ रहा है वहां सीपी की जगह क्या लिखेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन एलमेरा। एलमेरा पर जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सीपी होगी इसकी। गेन कितना आया है 2,800 इंटू 100 और सीपी कितने की पड़ी, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑन एलमेरा इज 14,000। देखो ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो, 14 1 जा, 14 2 जा, और 2 इंटू 10 20। तो यानी कि कितना गेन हो रहा है उसको 20%। इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4।
तो आज के वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको आप अपने आप बिना देखे करिए एक बार। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे कि इसके आगे के पार्ट में जब भी डालूंगा तो आपकी वीडियो मिस नहीं होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आजकल स्कूल बंद हैं, कॉलेज सब बंद हैं, कोचिंग वगैरह भी बंद हैं और मैथ में लोगों को प्रॉब्लम आती है, आपके दोस्तों को भी प्रॉब्लम आती, तो वो भी इसका फायदा उठा सकेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, आपके कोई भी डाउट हो तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।